महंगाई जैसे मुद्दे पर मोदी जी को बात नहीं करनी, जाति जनगणना की बात नहीं करनी, इस सवाल का जवाब नहीं देना कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके क्यों घुमाया जा रहा है, क्यों दलित, मुसलमान, आदिवासी नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ वक्फ मामले पर मुसलमान सड़क पर हैं, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी का आरोप है कि ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार अपने इशारों पर नचा रही है। कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर अंततः आक्रामक होती नजर आ रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुजरात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक जिग्नेश मेवानी ने भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी और केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, जो सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने का काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इसे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। इस मामले को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सम्माननीय सोनिया जी, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस परिवार को बदनाम करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश एक फर्जीवाड़े के जरिए हो रही हो, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि मुखर होकर मीडिया के सामने भी बात करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। पूरा जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, पूरे मुल्क की जनता को समझना चाहिए। नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिए, जन चेतना का काम किए। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जो मानस तैयार करना था, जो चेतना पैदा करनी थी, वो काम किया है एजीएल और नेशनल हेराल्ड ने। लेकिन उसकी हालत जब खस्ता हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 90 करोड़ दिए हैं उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, और कुछ नहीं तो कम से कम वो सर्वाइव हो जाए। तो हम उसमें केवल स्टेक होल्डर हैं, राइट। जो यंग इंडियन है जिसके खिलाफ इल्जाम लगाए, वो तो स्टेक होल्डर है। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी होने के कारण एजीएल की संपत्ति की खरीदी कर ही नहीं सकते। तो जब खरीद या बिक्री हुआ नहीं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो फर्जीवाड़ा किस प्रकार का, काहे का करप्शन? तो इसका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन ऐसे ही चार्जशीट करके एक मीडिया ट्रायल चलाकर छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी वो करे, सड़क पे उतरे, इंकलाब करे और जनता को भी कन्विंस करे कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर मोदी जी को बात नहीं करनी, जाति जनगणना की बात नहीं करनी, इस सवाल का जवाब नहीं देना कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके क्यों घुमाया जा रहा है, क्यों दलित, मुसलमान, आदिवासी का मॉब लिंचिंग हो रहा है, और इसीलिए ऐसे फर्जी केस कर रहे हैं। और आखिरी बात आपके सभी दर्शकों के लिए, जितने भी केस नेताओं के ऊपर हुए हैं उसमें 98% केस कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता के ऊपर हुए हैं। तो अडानी जैसे बड़े नेताओं की बात आती है तो ईडी को साफ सूझ जाता है। और इसीलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके माध्यम से भी कहूंगा कि ईडी तो कब चढ़ेगी अडानी के घर की सीढ़ी, वहां पर भी जाओ ना, वहां पर भी जांच पड़ताल करो। टाइमिंग जो है, हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। राहुल जी ने, आप जानते कि चैलेंज दिया था पार्लियामेंट के मंच पर से कि लिख के ले लो, इस बार गुजरात में तुमको हराएंगे, और उसी मकसद में आगे अधिवेशन हुआ। ठीक अधिवेशन के 24 घंटे के बाद ये चार्जशीट होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बौखला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।